आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में राम भक्त हनुमान जी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से हनुमान जी की कृपा से हर प्रकार की दुख पीड़ा का नाश होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री राम ने ऋषि अगस्त जी से पूछा, हे ऋषिवर, निसंदेह बाली और रावण दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान हैं। हनुमान में शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति आदि सभी सद्गुण उनसे अधिक हैं। यदि हनुमान मुझे ना मिले होते तो क्या जानकी का पता लग सकता था? राम जी बोले, हे ऋषिवर, मेरी समझ में ये नहीं आया कि जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो हनुमान ने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके बाली को क्यों नहीं मारा? मैं हनुमान के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, कृपा कर बताइए। भगवान राम के मुख से ये वचन सुनकर अगस्त ऋषि बोले, हे रघुनंदन, यह सत्य है कि हनुमान अति बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न हैं, परंतु ऋषियों के श्राप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं इस विषय में आपको सब कुछ बताता हूँ, सुनो। हनुमान के पिता केसरी समेरु पर्वत पर राज्य करते थे। हनुमान की माता का नाम अंजना था। एक दिन माता अंजना हनुमान को आश्रम पर छोड़कर फल लाने के लिए वन में चली गई। माता के जाने के बाद शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे आकाश में उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर सूर्य देव ने भी हनुमान को अबोध बालक समझकर अपने तेज से जलने नहीं दिया। जिस समय हनुमान सूर्य देव को पकड़ने वाले थे, उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर सूर्य देव को छोड़कर भाग खड़ा हुआ और जाकर देवराज इंद्र से शिकायत करने लगा कि हे देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य देव को ग्रस्त करने गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्रदेव घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य देव के पास पहुँचे। सूर्य के समीप राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने अपनी रक्षा के लिए इंद्रदेव को पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी एक
पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई और वे बेसुध हो गए। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। वायुदेव के ऐसा करते ही चारों तरफ हाहाकार मच गई। कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। संसार की ऐसी हालत देखकर सभी सुर असुर यक्ष किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब को लेकर वायुदेव के पास पहुँचे। उस समय वायुदेव बेसुध हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी की मूर्छा दूर कर उन्हें पुनः जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके पूरी सृष्टि को जीवन दान दिया। तब सूर्य देव ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय, पराक्रमी, अवध्यय होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिए। इस प्रकार नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हो जाने के कारण बाल रूप हनुमान जी ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के वल्कल फाड़ देते तो किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। हनुमान जी के ऐसे उत्पात देखकर क्रोधित होते हुए ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपने बल और शक्ति को भूल जाएंगे और किसी के याद दिलाने पर ही उन्हें इसका ज्ञान होगा। हे रघुनंदन, तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। इसलिए जब बाली और सुग्रीव में वैर हुआ तो सुग्रीव के मित्र होते हुए भी शाप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान बने रहे और वे सुग्रीव की सहायता नहीं कर सके। और जब जामवंत जी द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति का पुनः स्मरण करवाया गया तो वे समुद्र लांघकर जानकी जी की सुध लाकर आपकी शरण में वापिस आए। इस प्रकार हनुमान जी के जीवन की यह हैरान कर देने वाली कथा सुनाकर ऋषि अगस्त्य अन्य ऋषियों के साथ अयोध्या से विदा होकर अपने आश्रम की ओर चले गए। बोलो सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बंधुओं, भगवान श्री राम व पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।